केस 2 की बात अब आपसे करते हैं। देखिए केस 2 के अंदर हमारे पास क्या है, इस दफा हमारा सोर्स मूव करेगा जबकि जो लिसनर है वो क्या रहेगा, रुका रहेगा। तो ये जनाब यानी जो स्पीकर जिसको मैंने सोर्स कहा था, इस दफा मैंने इसके जरा नीचे टायर बना दिए, तो इन टायरों की वजह से क्या है कि मेरा सोर्स मूव कर सकता है। ये मैंने समझाने की कोशिश की है। ये कोई एम्बुलेंस भी हो सकती है जो कि सायरन बजा रही हो, ओके। और ये वो लिसनर है जो कि इन साउंड वेव को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अच्छा जरा इस तस्वीर को गौर से जरा समझ लीजिएगा। और इसमें ये जो केस मैंने 2 का ए लिखा है, पहले ये मैं बता दूं, क्या ये जो सोर्स है, जब ये सोर्स मूव करेगा तो कैसे मूव कर सकता है। अगर हम सोर्स को मूव करने की इजाजत दें तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो सोर्स लिसनर की तरफ मूव करेगा या सोर्स जो है वो लिसनर से दूर मूव करेगा। क्या ख्याल है, यही दो बातें हो सकती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने केस 2 जिसमें सोर्स मूव कर रहा है और लिसनर रुका हुआ है, उसमें सबसे पहला केस हमने 2 का जो ए पार्ट है वो हमने क्या बना दिया कि टुवर्ड्स द लिसनर, के जो सोर्स है वो लिसनर की तरफ मूव कर रहा है। अब जरा इसको गौर से आपने देखना है। इस तस्वीर में आपको एक चीज तो नजर आई क्या होगा कि इससे पहले वाला जो केस था उसमें मैंने इनके दरमियान गैप इक्वल बनाए थे, जबकि इस दफा पहले मैंने गैप ज्यादा दिखाया और जैसे जैसे मैं लिसनर की तरफ लेके जा रहा हूं वेव्स को, इनके दरमियान गैप्स को मैंने कम कर दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, देखिए हो ये रहा है कि जो लिसनर है ये साउंड वेव को रिसीव कर रहा है। तो जैसे ही सोर्स से एक साउंड वेव लिसनर ने रिसीव की और सोर्स क्या कर गया, मूव कर गया टुवर्ड्स द लिसनर। जैसे वो लिसनर की तरफ मूव किया उसने, तो दूसरी साउंड वेव उससे करीब आके रिलीज की ना, तो क्या वो साउंड वेव जो पहली साउंड वेव थे उसके बाद दूसरी साउंड वेव क्या मुझे जल्दी रिसीव नहीं हो जाएगी? यस, आप बोलेंगे जल्दी रिसीव हो जाएगी, लेकिन पहली के बाद जो दूसरी है उसके दरमियान गैप कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इस दफा वो जो गैप्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे सोर्स, अगर ये मैं लिसनर हूं, मैं सुन रहा हूं और ये सोर्स मेरी तरफ मूव करता हुआ आ रहा है, तो जैसे जैसे ये मूव करता हुआ मेरी तरफ आ रहा होगा, ठीक है, तो इनके वेव, एक वेव के बाद जो दूसरी वेव है, जो तीसरी वेव है, जो चौथी वेव है, उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा है क्योंकि वो मेरी तरफ आते हुए वेव को रिलीज कर रहा है। तो मैंने इनके दरमियान गैप्स को कम किया है और किसी भी दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला है उसको हमने कहा वेवलेंथ। इस दफा वेवलेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जी हां, बी केयरफुल, अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी सोर्स लिसनर की तरफ मूव करेगा तो वेवलेंथ चेंज होगी। इससे पहले वाले केस में हमने वेलोसिटी को चेंज किया था, इस दफा रीजन कौन बन रहा है, वेवलेंथ का चेंज बन रहा है। सो इस जुमले को अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लें फॉर एमसीक्यूज कि व्हेनेवर द सोर्स मूव टुवर्ड्स द लिसनर, द अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज कॉज्ड बाय द चेंज इन वेवलेंथ। वो जो रिलेटिवली या अपैरेंटली वेवलेंथ में चेंज आ रहा है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ओके, अब मुझे जरा यहां बताइएगा, देखिए हम ये बात जानते हैं कि वेव की जो स्पीड होती है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ है। तो मैं अगर यहां से जनाबे अली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालता हूं तो वो है v अपॉन लैम्डा। एग्रीड? तो मैं कहता हूं कि सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स लिसनर। अगर ये लिसनर की तरफ मूव करना शुरू कर दे तो अब इसको फ्रीक्वेंसी अपेरेंटली चेंज होके मिलेगी और फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया इसकी वजह कौन है, वेवलेंथ में आने वाला चेंज है। बी केयरफुल, सही है, ये बात मैंने यहां पे समझाई है। सो इसको फॉर द टाइम बीइंग मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। ये मैंने समझाना है कि वेवलेंथ के चेंज को हम कैलकुलेट कैसे करें। सो मुझे बताइए कि जो साउंड की वेवलेंथ थी, पहले वाली वेवलेंथ, वो हमारे पास ज्यादा है इस केस के हिसाब से, और जो अब वेवलेंथ हो गई है वो कम हो गई है। ये वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। और वेवलेंथ कम होने की वजह क्या है, वेवलेंथ कम होने की वजह ये कि सोर्स मूव कर रहा है। तो सोर्स जितनी स्पीड से मूव करेगा उतनी ज्यादा वेवलेंथ चेंज होगी। एग्रीड? और सोर्स जितनी आहिस्तगी से मूव करेगा उतनी वेवलेंथ कम चेंज होगी हमारे पास। तो जनाबे अली ये याद रखिएगा, अगर हम यहां पर बात करते हैं, थोड़ा सा यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इसी इक्वेशन से अगर मैं वेवलेंथ की वैल्यू निकालता हूं तो वेवलेंथ की वैल्यू मेरे पास क्या है, v अपॉन न्यू। ये वजह समझ में आ रही है? अगर मैं वेवलेंथ निकालता हूं तो न्यू जो है वो जो वेवलेंथ से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये न्यू वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मेरे पास। अब ये जो सा मेरे पास वेवलेंथ है, अब मैं ये इन वेवलेंथ की बात करने जा रहा हूं। ये वेवलेंथ का जो चेंज है इसको मैं कह देता हूं दिस वेवलेंथ बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स, लैम्डा एस कह दिया। ये इस वजह से है कि सोर्स की स्पीड को मैं डिवाइड करूंगा किससे, फ्रीक्वेंसी से। ये अच्छी तरीके से अपने ध्यान में बिठा लीजिए कि जब भी सोर्स मूव करेगा लिसनर की तरफ तो जो वेवलेंथ बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स है वो डिपेंड कर रही है सोर्स की स्पीड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज को मेंशन नहीं किया और वो ये कि जब सोर्स मूव करता है
तो सोर्स के मूव करने को हम Vs से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ये V का मतलब तो वही स्पीड हो गया और S स्टैंड फॉर सोर्स है हमारे पास। तो जो स्पीकर है, जो सोर्स है, वो जो लिसनर की तरफ मूव कर रहा है उसकी स्पीड को Vs कह दें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे Vs लिखा हुआ है। ये मुझे मेंशन करना चाहिए था, मुझसे रह गया, बट आई बिलीव सो कि अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए, अगर मैंने वेवलेंथ के चेंज को कैलकुलेट करना है, लैम्डा डैश को कैलकुलेट करना है कि वेवलेंथ कितनी थी, तो मुझे बताइए पहले जो साउंड की वेवलेंथ थी वो हमारे पास क्या थी? वेवलेंथ वो थी v अपॉन न्यू। एग्रीड? अगर वेवलेंथ निकालता हूं तो न्यू वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस सोर्स की मूव करने की वजह से जो वेवलेंथ है वो Vs अपॉन न्यू है। क्या ये बात ठीक है? आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। यानी ये वो वेवलेंथ में चेंज आ रहा है कि असल वेवलेंथ, ट्रू वेवलेंथ में से माइनस कर दीजिए सोर्स की मोशन की वजह से जो वेवलेंथ में चेंज आ रहा है, तो इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा वो चेंज जो कि वेवलेंथ में आ रहा है। तो ये इस वैल्यू को मैं मजीद, अगर आप इजाजत दें तो ऐसे लिख सकता हूं कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, क्या? न्यू। सो ये न्यूमरेटर हमारे पास v माइनस Vs हो जाएगा। सो ये लैम्डा डैश की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट न्यू डैश इज इक्वल टू v एज इट इज मेरे पास रहा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश की जगह पर मेरे पास आ गया v माइनस Vs अपॉन न्यू। ये सबसे नीचे वाला न्यू सबसे ऊपर चला जाएगा। सो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा v अपॉन v माइनस Vs और बाहर क्या बन गया? न्यू। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन चुका है किसका? जब जनाब अली सोर्स मूव कर रहा है लिसनर की तरफ, और इसमें डिनोमिनेटर हमारे पास माइनस में, डिनोमिनेटर कम हो रहा है। तो जब डिनोमिनेटर कम होगा तो ये क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी डिनोमिनेटर कम होगा यानी सोर्स लिसनर की तरफ आएगा तो लिसनर को फ्रीक्वेंसी ज्यादा होकर मिलेगी ना। यानी जब भी कोई चीज आवाज निकालती हुई हमारी तरफ आ रही है तो हमें पिच ज्यादा मिलेगी, ज्यादा श्रिल, ज्यादा बारीक आवाज, ज्यादा चुपती हुई आवाज में मिलेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। ठीक है, सो ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर। ओके, सो दिस इज द सेकंड केस का ए पार्ट था हमारे पास। आई बिलीव सो समझ में आ गया होगा। इसमें जैसे ही सोर्स को आप रोक दें तो ये Vs हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वही बात होगी कि V से V कैंसिल हो जाएगा, तो न्यू डैश एंड न्यू दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। तो यहां मैं फिलहाल V माइनस Vs ही लिख रहा हूं। अच्छा, अब मुझे बताइए इसका B पार्ट हमारे पास क्या होना चाहिए? तो इसका B पार्ट ये होना चाहिए कि ये टूवर्ड्स की जगह पे हमारे पास आएगा अवे फ्रॉम। सो नाउ सोर्स बजाय इस डायरेक्शन में मूव करने के, अगर हमारा सोर्स ऐसे जा रहा हो तो अब ये जो गैप्स हैं ये जैसे जैसे लिसनर की तरफ आएंगे तो बजाय कम होने के ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये गैप्स इस तरीके से हमारे पास ज्यादा गैप्स होंगे और इस तरफ हमारे पास गैप्स कम होंगे। तो ये जो सोर्स है वो जैसे जैसे पीछे की जा रहे मूव करता रहेगा तो इनके दरमियान जो वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या होनी शुरू हो जाएगी? यानी जो अपेरेंट जो चेंज आएगा वेवलेंथ में बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द सोर्स वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो जब वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा तो मुझे बताइए, मुझे लैम्डा डैश इस दफा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? आप बोलेंगे ज्यादा हो रहा है मेरे पास। तो ये माइनस की जगह पे क्या आना चाहिए? प्लस, या माइनस की जगह पे प्लस आना चाहिए। ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। सो माइनस की जगह पे प्लस एंड प्लस। सो दिस बिकम द सेकंड केस। ठीक है, ये बी पार्ट हो जाएगा हमारे पास केस नंबर 2 का। आई बिलीव सो समझ में आ गया होगा। इवन इफ यू फील कि कोई चीज आपने पूछनी है, यू कैन कमेंट मी। ओके।